Hello student, let's consider sixth question of chapter 1st class 11th chemistry. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid in it being 69%. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें क्लियरली पता चल रहा है कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमें इसमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन निकालना है किसमें? मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब है मोल्स के पता करने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पर का मतलब डिवाइड, लीटर का मतलब वॉल्यूम लीटर में होता है, तो इन वॉल्यूम इन लीटर, ये हमें निकालनी है। दो चीज़ ये हमें पता चल गया, कंसंट्रेशन निकालना है मोल्स पर लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। अब देखते हैं गिवन क्या है। डेंसिटी गिवन है तो लिख देते हैं यहाँ पर डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो से। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.41 ग्राम पर ml, और मास परसेंटेज भी दे रखा है, तो इधर मैं मास परसेंटेज लिख देता हूँ। मास परसेंटेज इज इक्वल टू 69%। तो हमने मास परसेंट भी लिख लिया। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको मास परसेंटेज गिवन हो और मोल्स पर लीटर, यानी मोल्स पर लीटर होता है बच्चों मोलैरिटी, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी मोलैरिटी और मोलैलिटी पूछी हो और आपको मास परसेंटेज गिवन हो, उस केस में आप लेट कर लीजिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम मैंने इसलिए लिया है, ये परसेंट में है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप चाहें या x ग्राम भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब टोटल जब 100 ग्राम है, उसमें से मास परसेंटेज जो नाइट्रिक एसिड का वो कितना है? 69%। यानी इसमें अगर टोटल 100 ग्राम होगा तो उसमें नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम होगा। तो लिख देते हैं मास ऑफ नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3। तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 69 ग्राम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में मोल्स चाहिए, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज इक्वल टू गिवन मास, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन मोलर मास। ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर गिवन मास तो हमें मालूम है कि 69 ग्राम हमारा कैलकुलेट होके आया है गिवन मास, लेकिन हमें मोलर मास मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ HNO3, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है 1 इंटू H प्लस नाइट्रोजन का भी एक एटम है 1 इंटू N, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 3 इंटू ऑक्सीजन O। इन वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन की 1 होती है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन की 14 और ऑक्सीजन की 16। तो वैल्यू पुट कर देंगे आप। वैल्यू पुट करने के बाद इन्हें आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 1 जा 1, 14 1 15, 15 प्लस 48, टोटल मिला के हो जाएगा ये 63। तो ये आ गया 63 ग्राम, ये आ गया आपका मोलर मास। अच्छा, अब इसके बाद हमारा यानी मोलर मास हमें पता है, गिवन मास 69 है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो पुट कर दो ये वैल्यू किस में? इक्वेशन सेकंड में, और हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 विल गिवन मास कितना है? 69। मोलर मास कितना है हमारा? 63। दोनों यूनिट ग्राम है, कैंसर। अच्छा, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है मोलर मास की, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के पश्चात जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1.095 मोल्स। ये हमारे मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था क्या? नंबर ऑफ मोल्स हमारा कैलकुलेट हो गया। दूसरा क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम देखते हैं। तो
देखिए मास से हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम को निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, डेंसिटी का। तो डेंसिटी हमें दे रखी है 1.41। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी की जगह डेंसिटी का फॉर्मूला प्लग कर रहा हूँ। तो डेंसिटी की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दे रखी, डेंसिटी दे रखी है हमें 1.41 ग्राम पर ml। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया, डेंसिटी की जगह डेंसिटी का फार्मूला लग गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 1.41 की जगह 1.41 रहा, एज इट इज है सिर्फ। अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना माना है, 100 ग्राम। ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 100 रख देंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम की जगह मैं सिर्फ वॉल्यूम लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1.41। इसके नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ इसको क्रॉस, तो पहले मैं वॉल्यूम को इंटू कर देता हूँ। वॉल्यूम को 1.41 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू 1.41 इज इक्वल टू 100 को 1 से इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड, और ये 1.41 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 100 को 1.41 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 70.92, आएगा 70.92 ml। अच्छा अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है। अब देखिए हमारा वॉल्यूम भी निकल गया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया है, और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जो कि यहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं, एक मिनट, हाँ तो हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मोल्स। मोल्स कितने हमारे कैलकुलेशन के बाद आए हैं, 1.095। तो यहाँ लिखेंगे 1.095 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, और ये वॉल्यूम हमारा किस में कैलकुलेट होकर निकला है, ml में। तो ml को जब हम लीटर में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो ये वॉल्यूम अब किस में हो गया, लीटर में। फिर से एक बार देख लीजिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स हमें ये ऑब्टेंड हो गए थे, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ध्यान से देखिए सेम वैल्यू पुट की है। अच्छा वॉल्यूम मुझे ml में मिला है, चाहिए किस में, लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो नीचे वाली संख्या मूव करके ऊपर चली जाएगी। तो 1.095 इंटू 1000 डिवाइड बाई 70.92 हो जाएगा। आप इंटू कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, और इसे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 15.44 मोल्स पर लीटर। इसे मोलैरिटी भी बोलते हैं, मोल्स पर लीटर। इसे कैपिटल M से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अदर वीडियोस आप www.ncerthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह नोट कर सकें। ये आपका क्वेश्चन था।